आज मैं आपको एक क्वेश्चन 42 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 42 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। ये आर डी शर्मा की बुक है, चैप्टर का नाम है सर्कल्स और पेज नंबर है 8.39 और ये लेवल 2 टाइप क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन CBSE 2015 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 8.71 देखिए ये डायग्राम दिया रहेगा। ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बोला कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। आप देख सकते हैं ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, जिस सर्कल का सेंटर O है और रेडियस कितना दिया है, ये रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सच दैट द लाइन सेगमेंट BD एंड DC आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर ये जो BD का जो लेंथ बता रहा है ये BD 8 सेंटीमीटर और DC क्या बता रहा है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। हमें यहाँ पर AB और AC इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये बता दिया है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ना, ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा, केवल ABC जो ट्रायंगल है इसका एरिया दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट रहती है, एरिया की। तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर ये रेडियस बता दिया 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ 8 सेंटीमीटर और ये लेंथ 6 सेंटीमीटर यहाँ पर बता दिया है। हमें AB और AC इनका लेंथ यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 थ्योरम यूज हुए हैं। इन तीनों थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो देखिए पहला थ्योरम क्या यूज होगा इसमें, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ये थ्योरम, ये वाला थ्योरम यूज होगा। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है और कोई टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट से टच होकर जा रहा है, ये टेंजेंट हुआ। टेंजेंट किसे कहते हैं, वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से टच होकर जाए। तो ये जो टेंजेंट, ये टेंजेंट है हमारी, ये PQ क्या है, टेंजेंट है और ये सर्कल है और ये सेंटर O है। तो ये जो PQ क्या है, टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट होगा इस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये मान लीजिए अब पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये रेडियस यहाँ भी मिल रहा है और ये जो PQ का जो पॉइंट, टेंजेंट का जो पॉइंट है यहाँ पर, ये टेंजेंट कहाँ मिल रहा है, इस सर्कल के इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो इसी को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला गया। तो इसको मैं नाम देती हूँ M। तो कहने का मतलब ये है, कहीं पर भी अगर आपको कोई सर्कल दिखता है और सर्कल से कोई टेंजेंट पास कर रहा है तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा, जैसे ये रेडियस, ये OM क्या है, रेडियस है, तो वो टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं एक डायग्राम बना दूँ। जैसे मान लीजिए कि सर्कल है, ये सेंटर O है। अब मान लीजिए कोई टेंजेंट ऐसे पास हो रहा है, इसका नाम ले लीजिए L। L इज ये टेंजेंट, ये L जो है इस सर्कल के इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इस सर्कल, हमेशा कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल से पास करता है तो उस सर्कल का जो रेडियस क्या है, ये O है ना, तो ये रेडियस हुआ कि नहीं, इतना, इसका नाम दे दीजिए M। तो ये रेडियस हुआ ना, तो हमेशा जो टेंजेंट होगा L वो हमेशा सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो टेंजेंट L है हमारा, इसका नाम मैं दे दे रही हूँ L। तो L और यहाँ पर मैं नाम दे दे रही हूँ P दे दे रही हूँ, ठीक है। तो LP क्या है, टेंजेंट, तो LP ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो एक ये थ्योरम यूज होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो है सर्कल को टच करके जा रहे हैं, तो उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा ना वो बराबर होगा। एक ये थ्योरम। जैसे इस थ्योरम के यहाँ से डायग्राम कैसे बनेगा, ये सर्कल है, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर एक्सटर्नल, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P दिया हुआ है और यहाँ से 2 टेंजेंट जा रहे हैं। देखिए P और ये एक ये टच होते हुए जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे। तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये PA मान लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए B। तो ये थ्योरम ये कहता है कि ये जो PA और PB है, ये जो PA टेंजेंट है और ये PB, दोनों टेंजेंट ही तो है, PA और PB, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। यानी कि PA इक्वल टू AB, PA इक्वल टू PB। ये PA जो है PB के बराबर होगा। तो दूसरे वाला थ्योरम एक ये यूज होगा, पहले वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा भी एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा यहाँ पर कि यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, एक ये यहाँ पर यूज होगा। तो इन यही तीनों चीज़ की हेल्प से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये BC क्या है, टेंजेंट ही तो है। देखिए ये BC लाइन जो है यहाँ पर इस सर्कल के D पॉइंट पर टच कर रहा है ना, तो BC टेंजेंट हुआ। तो ये टेंजेंट है, तो ये पहला थ्योरम यूज होगा। तो इस थ्योरम की हेल्प से ये OD क्या है, रेडियस ही तो है, तो ये BC जो है इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर BC क्या है, टेंजेंट ही तो है, तो यहाँ पे लिखिए BC इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट D पॉइंट पर ही तो टच कर रहा है, सर्कल के D पॉइंट पर टच कर रहा है ना। देन
ओडी क्या रेडियस ही तो है, ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी होगा ना। तो ये ओडी जो है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब क्या 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। अच्छा ये ओडी रेडियस है। अच्छा तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे बी से टेंजेंट है वैसे ही ए बी भी टेंजेंट हुआ, ए सी भी तो टेंजेंट हुआ। ए बी कैसे टेंजेंट है, देखिए ये लाइन ए बी जो है सर्कल के इस पॉइंट पर टच कर रहा है ना, यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ एम। उसी तरह से जो ए सी जो है टेंजेंट इस सर्कल के किस पॉइंट पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ एन, ठीक है ना। अच्छा अब ये ओडी रेडियस है। अच्छा ये जो हमारा टेंजेंट है ए बी सर्कल के इस पॉइंट एम पर टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट जो होगा सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा ना। कैसे परपेंडिकुलर होगा, देखिए यहाँ सेंटर से मैं रेडियस ड्रॉन कर सकती हूँ ना। भाई रेडियस तो हम बना ही सकते हैं, सर्कल का रेडियस तो बहुत निकलेगा यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इस सेंटर है, तो ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये सब रेडियस ही तो है ना, सबका लेंथ तो बराबर होगा ना। ये सब क्या है, रेडियस ही तो है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेंटर ओ से यहाँ पर रेडियस हमने ड्रॉन किया, यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ पर ये टेंजेंट टच कर रहा है। तो यहाँ पर भी थ्योरम की हेल्प से, ये पहला थ्योरम की हेल्प से ओ एम जो है, ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर हुआ ना, मतलब कि ये टेंजेंट इस ओ एम के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं। भाई ये सब रेडियस ही तो है, ये ओ डी रेडियस हो गया, ओ एम हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ सेंटर ओ से एक और रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं, किस पर, ये जो टेंजेंट ए सी जो है यहाँ एन पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल के ना, तो सेंटर ओ से मैंने यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉन कर दिया, तो ये रेडियस हुआ। तो थ्योरम की हेल्प से ये टेंजेंट इस ओ एम के परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये सब 90 हुआ ना। उसी तरह से ये टेंजेंट ए सी है, तो ये ये टेंजेंट जो होगा सर्कल के रेडियस यानी कि ओ एन इसके परपेंडिकुलर होगा ना, थ्योरम फर्स्ट के हेल्प से। ये आपको समझ में आ गया। तो ये भी 90, ये भी 90, परपेंडिकुलर मतलब क्या, सब 90 हुआ ना। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये भी 90। और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं लिख दूँ, ओ डी, ओ एन और ओ एम, ये सब क्या है, ये सब रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है ना। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा ना। ये सब क्या होंगे, कितने होंगे, 4 सेंटीमीटर के बराबर होंगे ना, हो गए। तो ये पहला वाला थ्योरम यूज़ हो गया यूज़, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी सी, पहले तो मैंने ये समझाया था बी सी। उसी तरह से देखिए ए बी एन ए सी सब टेंजेंट है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ ए बी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए बी टेंजेंट है टू सर्कल एट पॉइंट एम, एम पर ही तो टच कर रहा है, टू सर्कल एट पॉइंट एम। देन ओ एम, आप ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी लिखे, चाहे ए बी के परपेंडिकुलर ओ एम लिखे, तो मैं यहाँ पे देती हूँ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ एम। हमेशा टेंजेंट सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये सब ओ डी, ओ एम, ओ एन, ये सब क्या है, सब रेडियस है। ये सब रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये मैंने लिख दिया। उसी तरह से सिमिलरली ए सी भी टेंजेंट है, ए सी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट, कहाँ पे, एन पर टच कर रहा है, एट पॉइंट एन। देन ए सी जो टेंजेंट ए सी है वो ओ एन के परपेंडिकुलर होकर, देन ए सी परपेंडिकुलर टू ओ एन। तो ये परपेंडिकुलर कैसे आया, यहाँ पे आपको ये परपेंडिकुलर आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, यहाँ थ्योरम लिखना होगा। थ्योरम क्या लिखेंगे, ये थ्योरम फर्स्ट है ना, देखिए इस थ्योरम को मैं फर्स्ट मान ली, यहाँ पे मैंने ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए थ्योरम फर्स्ट, ये थ्योरम फर्स्ट, ये पूरा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। थ्योरम फर्स्ट की हेल्प से ये परपेंडिकुलर हुआ, थ्योरम फर्स्ट, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेंटर ओ है ना, तो ये जो बी है ना, ये ओ और ये बी इसको ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे ज्वाइन कीजिए। उसी तरह से ये ओ और सी ज्वाइन कीजिए, भाई ज्वाइन तो कर सकते हैं ना। उसी तरीके से ये ए और ये सेंटर ओ है ना, मतलब ये ट्रायंगल का जो 3 वर्टिसेस है, ए बी, क्या है, ए बी सी क्या वर्टेक्स ही तो है, कॉर्नर नहीं तो है। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ज्वाइन, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ज्वाइन ओ बी ओ सी एंड ओ ए ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम चलते हैं ये सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, और इस पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ यानी कि पी और पी भी बराबर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, ये आपका सर्कल है, सर्कल के बाहर आप पहले एक पॉइंट ये बी लेकर चलिए, पहले इसको समझिए। ये सर्कल है, तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट बी है ना, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट बी से 2 टेंजेंट जा रहे हैं ना, बी डी और दूसरा बी एम।
जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये सर्कल बना देती हूँ केवल, और मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ मैं पॉइंट बी बना दे रही हूँ, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ये जा रहा है और दूसरा इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है। देखिए ये जो है यहाँ पर एम है और इधर क्या है डी है, ये बी एम और बी डी, यहाँ पे मैं केवल इतना ही मैं पोर्शन लेकर चल रही हूँ, बी एम और बी डी। ये सर्कल बनाया है और ये पॉइंट बी बनाया है और ये एम और डी, बस इतना ही बनाया है। तो ये और ये सेंटर वो है सर्कल का, तो ये थ्योरम यूज होगा कि नहीं? सेकंड आप देख सकते हैं ना, सर्कल के बाहर ये एक्सटर्नल पॉइंट बी है और यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं बी डी और बी एम, तो थ्योरम के हेल्प से बी एम और एम डी बराबर हुआ कि नहीं? हुआ ना बराबर। तो यहाँ पर भी हम यहाँ ये थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखिए बी डी इक्वल टू बी एम, यहाँ पे लिखिए बी डी इक्वल टू बी एम। कैसे बराबर हुआ भाई? आप अपनी मर्जी से बराबर नहीं ले सकते, तो यहाँ पर रीज़न देना होगा। रीज़न क्या है? थ्योरम सेकंड। देखिए ये थ्योरम सेकंड है, तो यहाँ पे थ्योरम सेकंड लिखिए, थ्योरम सेकंड ये लिख दिया। सिमिलरली जैसे आपने पॉइंट बी लिया, सिमिलरली आप सी भी लीजिए। तो केवल आप सर्कल पर ध्यान दीजिए और सी पर केवल ध्यान दीजिए। तो आप देखिए ये सर्कल है और सर्कल के बाहर ही सी है, और इस पॉइंट सी से दो टेंजेंट जा रहे हैं सी डी और सी एन। तो ये सी डी और ये सी एन बराबर हुआ कि नहीं? सी डी और सी एन ये दोनों लेंथ बराबर हुई टेंजेंट, ये टेंजेंट ही तो है सी डी और सी एन, जो कि पॉइंट सी से ले गया है। तो ये सी डी और सी एन बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिखिए सी डी इक्वल टू सी एन लिख दिया। क्यों? थ्योरम सेकंड। ये थ्योरम सेकंड कौन सा? ये वाला पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा, फिर नीचे डैश कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब जैसे आपने बी लिया, सी लिया, इस तरह से ए ले लीजिए। आप इसको आप डायग्राम ऐसे कर लीजिए। तो केवल सर्कल पे ध्यान दीजिए और बाहर जो पॉइंट ए है उस पर ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट ए है, यहाँ से ए से दो टेंजेंट गए ए एन और ए एन। आप देख सकते हैं ये दोनों टेंजेंट सर्कल के ये इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं ना, यहाँ पर एन और एम पर। तो ये दोनों टेंजेंट का यानी कि ए एन और ए एम बराबर हो गया ना। ए एम इक्वल टू ए एन बराबर हुआ। थ्योरम किससे? सेकंड किया। यहाँ पे डैश मैंने लगा दिया। यही तीनों थ्योरम इसमें यूज होगा। तीनों में इन तीनों को लिखने के लिए, बराबर करने के लिए थ्योरम यहाँ पर तीनों यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। थ्योरम की हेल्प से ये बराबर हो गया। अच्छा अब आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये इतना बी डी क्या दिया हुआ है? बी डी 8 है। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? बी डी, भाई ये बी डी ही तो है। बी डी कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। डी सी कितना दिया हुआ है? ये लेंथ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी डी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और बी डी किसके बराबर है? बी एम के बराबर। तो जब बी डी ये 8 है तो बी एम भी तो 8 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी डी और बी एम तो ये तो बराबर है थ्योरम की हेल्प से। तो बी डी 8 है तो ये भी, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी 8 हुआ ना, लिख सकते हैं ना। अब उसी तरह से देखिए सी डी 6 दिया हुआ, तो देखिए ये सी डी 6 और सी डी सी एन के बराबर है। तो सी डी 6 है तो ये भी 6 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू सी एन इक्वल टू कितना? 6 सेंटीमीटर। अच्छा ए एम इक्वल टू ए एन, ए एम इक्वल टू ए एन। अब ये इसको यहाँ पर ए एम और ए एन, यहाँ पर इनका लेंथ हम मान लेते हैं कि ये भी तो कुछ लेंथ होगा ना, तो हम मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, ठीक है ना, थ्योरम की हद से। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया? लेट ए एम इक्वल टू ए एन क्या मान लिया? एक्स सेंटीमीटर मान लिया। ये ए एन का वैल्यू नहीं दिया तो हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए एम इक्वल टू ए एन इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो देखिए पहला थ्योरम भी यूज़ हो गया, दूसरा भी यूज़ हो गया, ठीक है ना। अब ये तीसरा यूज़ होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए यहाँ पर कैसे यूज़ होगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आपको इस बड़े ट्रायंगल में आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। देखिए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने क्या क्या ज्वाइन किया था, सब मैंने लिख दिया ना, ओ ए ओ बी और ओ सी ज्वाइन किया। अब देखिए ये बड़े ट्रायंगल में सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। पहला ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी एक ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ओ ए बी दूसरा ये ट्रायंगल, और तीसरा ओ ए सी तीसरा ये ट्रायंगल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं साफ साफ बना दूं यहाँ पर, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं ये क्वेश्चन को 3 ही मिनट में सॉल्व कर देती हूँ, उससे भी कम में। लेकिन यहाँ पे मुझे ये देखना है कि कोई बच्चा जो है ये ना उसको ऐसा ना लगे कि मुझे समझ में ना आया हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप जो है एकदम बच्चों की तरह समझाती हूँ, ताकि कोई बच्चा जो है कन्फ्यूजन उसको ना क्रिएट हो, ठीक है। तो ये देखिए ए बी सी ट्रायंगल है। अब देखिए बड़ा ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, ये सेंटर ओ है। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल कैसे नजर आ रहे हैं। देखिए ये ज्वाइन हमने किया था, ये तो मैंने सब बता दिया था आपको, ये देखिए। तो देखिए पहला ट्रायंगल क्या है? ये है ओ बी सी, मैंने नाम दे दिया ओ बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है? ओ ए बी, तो सेकंड ट्रायंगल ये हुआ। तीसरा ट्रायंगल क्या है? ओ ए सी, तीसरा ट्रायंगल ये हुआ। दिख रहा है ना,
पहला ट्रायंगल क्या है ओ बी सी, दूसरा क्या है ओ ए बी और तीसरा क्या है ओ ए सी। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना। इस बड़े ट्रायंगल में आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो बड़े ट्रायंगल का जो एरिया होगा, अगर हम इन जो 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं इनका एरिया अगर हम निकाल दें और जोड़ दें तो बड़े ट्रायंगल का ही तो एरिया होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या है ओ बी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा ओ ए सी, दूसरा ट्रायंगल क्या है ये सेकंड ओ ए बी। ये आप समझ रहे हैं ना। यही वाला डायग्राम यहाँ पर भी मैंने बनाया है, ये देखिए ये, ठीक है, आप समझ गए ना यहाँ पर। तो ये पहला ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल क्या है हमारा ओ ए बी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल क्या है ओ ए सी। तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम सम कर दे तो बड़े वाले ट्रायंगल का ही तो एरिया निकलेगा। तो ये हम एक फॉर्मूला बना दिया ना यहाँ पर। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा और इसमें जो थ्योरम यूज़ होगा ये हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन बता दिया है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है। देखिए इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना 84 सेंटीमीटर्स का, ये ऑलरेडी ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। अब हम पहला ट्रायंगल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए केवल ओ बी सी पर ध्यान दीजिएगा, ओ बी सी यही ना बना। देखिए यहाँ मैं बना दूँ किस तरीके से बना ओ बी सी, ये रहा, ये ओ है और ये बी है और ये सी है और यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन गया। देखिए ये ओ डी ये दिया ना, डी ये कितना दिया 4 दिया हुआ। अच्छा ये बी डी कितना दिया हुआ 8, यहाँ पे 8 लिखे। डी सी कितना दिया हुआ 6। तो केवल अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, तो यहाँ मैंने ओ बी सी बनाया। तो यहाँ पर हाफ बेस इनटू हाइट लगेगा। देखिए हाफ, ये इस ट्रायंगल का ये ओ बी सी ट्रायंगल है तो इसका बेस बी सी हुआ। अच्छा चलिए मैं इसको ज्वाइन कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए इस ट्रायंगल का ये हाइट ओडी क्या हाइट ही तो हुआ। अब बेस क्या हुआ, बेस हमारा ये हुआ ना, बेस हमारा BC हुआ। तो BC कैसे निकलेगा, 8 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना 14। तो बेस कितना हुआ, बेस 14 हुआ और हाफ बेस। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ पहले बेस क्या हमारा, बेस क्या है हमारा यहाँ पर BC है तो यहाँ BC लिखिए इंटू इस ट्रायंगल OBC की बात हो रही है। हाफ बेस और हाइट क्या है OD है तो पहले पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस अब उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। देखिए यहाँ देखिए OAB, तो OAB केवल OAB पर ध्यान दीजिएगा। तो इस ट्रायंगल OAB में बेस क्या होगा, जैसे अच्छा ये भी मैंने यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ सब बताया था कि ये सब 8 है ना। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये CD और CN आपस में बराबर है। थ्योरम मैंने लगा के सब बता दिया। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। और मैंने इसको x माना है तो ये x है तो ये भी x होगा। सब समझा दिया। तो अब देखिए ट्रायंगल OAB पर ध्यान दीजिएगा। तो इस ट्रायंगल OAB में इसको देखिए ऐसे समझिए, केवल OAB पर ध्यान दीजिएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम हाफ बेस इंटू हाइट लगाए तो ये बेस हुआ और हाइट क्या होगा OM होगा। ये BA क्या होगा, बेस होगा और हाइट क्या होगा OM। तो इस वाले ट्रायंगल में भी हम हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो देखिए लिखेंगे कैसे, हाफ इंटू, अब देखिए इस ट्रायंगल OAB में बेस क्या है, BA है, BA ही हुआ ना, BA। तो यहाँ पे लिखिए बेस हमारा क्या हुआ BA और हाइट क्या होगा हमारा, देखिए OM। ये देखिए OM हुआ, प्लस उसी तरह से इसका ट्रायंगल OAC का भी हम एरिया निकाले। तो ट्रायंगल OAC हमारा देखिए ये है, ये O है और ये A है और ये C है। तो केवल OAC पर ध्यान दीजिए। तो ये OAC में बेस क्या हमारा AC होगा। इस केवल OAC पर ध्यान दीजिएगा, OAC बेस क्या होगा AC, ये बेस हुआ और हाइट क्या होगा इस ट्रायंगल का ON होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ इंटू AC। देखिए AC और हाइट क्या है ON, ये लिख दिया। सारे ट्रायंगल का एरिया हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है 84। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 84। फिर ये इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिए 84। भाई ये ट्रायंगल का एरिया दिया ना 84 लिख दिया। 84 इक्वल टू ये क्या हाफ इंटू BC। अब देखिए BC क्या है, ये BC है ना। तो BC कैसे निकलेंगे, BD प्लस DC। तो 8 + 6 कितना हुआ 14 हुआ। तो यहाँ 14 लिखिए इंटू OD। ये तो ये रेडियस है कितना 4 है तो यहाँ 4 लिखिए, हो गया ये, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है प्लस हाफ, ये क्या है BA। BA क्या है, देखिए ये है ना BA।
तो बी ए क्या होगा, बी एम प्लस एम ए होगा। तो बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ये 8 और ये एक्स है तो बी ए क्या होगा, बी एम प्लस एम ए। तो बी एम कितना 8 और ये एक्स है तो 8 प्लस एक्स हुआ। बी ए क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस एक्स ही तो हुआ ना। तो यहाँ बी ए की जगह क्या लिखेंगे, 8 प्लस एक्स। अब इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। 8 प्लस एक्स है ना, इसके साथ एक्स जुड़ा हुआ तो 8 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखिएगा। तो ये हो गया बी ए इंटू ओ एम। ओ एम कितना है देखिए, ओ एम भी 4 होगा, ये रेडियस है, ये सब 4 4 होगा रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ 4 लिखिए, फिर प्लस हाफ इंटू ये क्या ए सी। देखिए ए सी ये है हमारा, तो ए सी को हम ए एन प्लस एन सी लिख सकते हैं ना। तो ए सी क्या होगा, 6 प्लस एक्स होगा। तो देखिए 6 प्लस एक्स इसके साथ जुड़ा है ना, तो ब्रैकेट में लिखिएगा इंटू, और ये क्या है ओ एन। ओ एन कितना है, 4 है ना। तो ये हमारा हाइट हो गया। तो सब में हाफ बेस इंटू हाइट मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये हो गया। अब चलिए सॉल्व कीजिए। तो 84 इसका टू, देखिए 2 है, ये 4 है, तो 2 2 4 कट गया। अब 14 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 28 हुआ। ये सॉल्व 14 2 28 प्लस, अब देखिए ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 2 4 कट गया। उसी तरह से ये 2 है और यहाँ पे इंटू 4 है, तो 2 2 4 कट गया। तो देखिए ये तो 28 हो गया, प्लस ये क्या, यहाँ क्या बच रहा है, 8 प्लस एक्स इंटू 2। तो 2 इंटू ये 2 बच रहा है इंटू, और ये क्या है 8 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे। फिर क्या प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और ये 6 प्लस एक्स, और इन दोनों के बीच में इंटू, तो 2 पहले लिख दीजिए इंटू, और ये क्या है 6 प्लस एक्स, ये लिख दें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 84 इक्वल टू, ये हो गया 28 प्लस, अब देखिए इंटू है तो 2 से ये दोनों इंटू होगा, 2 8 जा 16 प्लस 2 को एक्स से इंटू कीजिए 2x प्लस, अब 2 को यहाँ पर भी 6 प्लस एक्स किससे इंटू होगा, 2 से, तो 2 को 6 से इंटू करें, 2 से 12 प्लस 2 को x से इंटू किया तो 2x, ये आया। अब यहाँ पे लिखिए 84 इक्वल टू, अभी जोड़िए 28 16 और ये 12, इनको एक साथ जोड़िए। तो 28 16 और 12, तो 8 9 10 10 और 6 16 हुआ, फिर 1 3 4 56 आया, जोड़ने पर 56 प्लस और 2x और प्लस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 4x यहीं पे रहेगा, ये 56 इधर आएगा, तो ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस में चला गया, इक्वल टू ये 4x यहीं पर रहेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 84 में से 56 माइनस कीजिए, तो 14 में से 6 गया तो क्या बचा आपका 8 बचा, और यहाँ 28 आया। हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, 4 इसके साथ इंटू में है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकली, 4 इंटू में 4 इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 7 जा 28, x कितना आया 7, x इसका टू कितना आया 7, और हमने यहाँ पर लेट x क्या माना था, यहाँ पर x सेंटीमीटर, x क्या था am और an था ना, am हमने x क्या माना था, am और an को ना, तो am और an कितना आया, x सेंटीमीटर माना था और x कितना आया 7 सेंटीमीटर, यानी कि am और an का लेंथ कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या पता करना था, हमें यहाँ पर क्या फाइंड AB एंड AC, AB और AC। देखिए अभी x हमें पता चल गया, x कितना आया 7 आया सेंटीमीटर, यही ना x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है 7 सेंटीमीटर, अभी हमने यहाँ पर निकाला, तो x की वैल्यू आ गई। तो ए बी हमको लेंथ चाहिए, क्या बोला ए बी ना, तो ए बी क्या होगा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए एम प्लस एम ए, तो 8 और ये x की वैल्यू 7 आई, तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो ए बी का ये तो लेंथ आएगा, तो 8 प्लस 7 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा ए बी 8 और 7 15 सेंटीमीटर। अब उस तरह से ए सी निकाल लीजिए, तो ए सी क्या होगा, ए सी क्या होगा ए एन प्लस एन सी के बराबर होगा। ए एन कितना आया, x कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 और ये 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और 6 13 हुआ ना, तो 13 सेंटीमीटर हुआ। तो यही लेंथ है, हमें ए बी और ए सी फाइंड करना था। ए बी का लेंथ आया 15, ए सी का लेंथ आया है 13। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।